राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम ऑड वन आउट से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं ऑड वन आउट से। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो ध्यानपूर्वक आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। एक आइडिया आपको मिल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। सो आपकी प्रैक्टिस वहाँ से बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। जहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में, तो आपको एक ही जगह पर सारे के सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है ऑड वन आउट से नंबर संबंधित। तो आपको क्वेश्चन ट्राई करना है। मेरा आंसर देखने से पहले आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है। यहाँ पर हम टोटल 30 क्वेश्चन लगाने वाले हैं ऑड वन आउट से। तो आपको 30 क्वेश्चन लगाने हैं और कोशिश करना है 10 से ज़्यादा ठीक करने की, और कम से कम समय के अंदर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे वाला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें 16 और 64 दे रखा है, तो किस प्रकार से 16 से 64 बनाया जाए, हमें वो लॉजिक ढूंढना होगा। तो देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इस 16 को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। और इस 8 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये मुझे क्या देगा, 64 बना के दे देगा, जो कि हमारा सेकंड वाला नंबर आपको दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, पहले वाले नंबर को डिवाइड करना है 2 से, जो भी डिवीजन निकल के आएगा उसका स्क्वायर कर देना है, जिससे कि आपको सेकंड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो ये लॉजिक हम लगाते हैं सेकंड वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे हमें दे रखा है 26, 26 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये बनेगा 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। और जबकि यहाँ पे कितना दे रखा है, 178, इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। आप बाकी चेक कर सकते हो, जैसे कि 34 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 17 आ जाएगा, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 279 होता है, जो हमें दे रखा है। उसी प्रकार से 18 को 2 से डिवाइड करूंगा 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करूंगा तो कैसे आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, समझ आया होगा आपको। तो सारे क्वेश्चन आपको ध्यानपूर्वक लगाने हैं, ठीक से लगाने हैं, और कम से कम समय के अंदर आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है नंबर संबंधित क्वेश्चन है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो पहले आप खुद ट्राई करना, उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है 18 और 306। तो किस प्रकार से 18 से 306 बनाया जा सकता है, हमें वो लॉजिक ढूंढना होगा। तो देखो किस प्रकार से करेंगे वाला क्वेश्चन। अगर मैं इस 18 को इसके जस्ट एक आगे आने वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, वो कितना होगा, 19। 18 और 19 का मल्टीप्लिकेशन होता है 342। ध्यान रखना है, 18 और 19 का मल्टीप्लिकेशन होता है 342, जबकि उन्होंने लिखा है 306, इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर है। आप इसको आगे भी चेक कर सकते हो, जैसे कि 25 और 26 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमें जो निकाल के देगा प्रोडक्ट, वो होगा 650। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक बैठ रहा है, पर फर्स्ट वाले के अंदर नहीं ठीक किया गया है, इसलिए ऑप्शन पहले वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आपको इस प्रकार की लॉजिक को भी सोचना पड़ेगा कि किन दो नंबर्स को, कंसेक्यूटिव नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए, जिससे कि आपको सेकंड नंबर प्राप्त हो जाए। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, मार्क कर लेना ऐसे क्वेश्चन को। आप देख सकते हो सीपीओ के एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। और ऑड वन आउट के अंदर 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, नंबर संबंधित, शब्द संबंधित और अक्षर संबंधित। तो यहाँ पर आप शब्द संबंधित देख सकते हो, यहाँ पर हमें गाड़ी दे रखा है, विमान दे रखा है, पेट्रोल दे रखा है और बस दे रखा है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सा ऑड वन आउट होगा। तो देखो, गाड़ी, विमान और बस, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं। पर पेट्रोल आप अपने आप में एक फ्यूल है, अलग चीज है, तो इसलिए यहाँ पे ऑड वन आउट क्या होगा, ऑप्शन सी वाला बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है डी, जी, के। तो किस प्रकार का रूल लगा होगा वो हमें देखना होगा। तो देखो, डी कितने पे आता है, डी आता है 4 पे आता है। ठीक है, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। अगर मैं 4 + 7 करता हूं तो ये मुझे बना के देता है 11, और 11 पे क्या आता है, के आता है। तो आपको समझ आया होगा, पहला लेटर दूसरा लेटर, इन दोनों की पोजीशंस जो भी होती है उनके नंबर को ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपको थर्ड लेटर की पोजीशन मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे चेक करना है आपको कौन से वाले के अंदर ये रूल ब्रेक किया गया ऑप्शन में। तो अगर आप देखोगे, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें दे रखा है ई, ई आता है 5 पे, और एन आता है कितने पे, 14 पे। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये होता है 19,
और 19 पे आता है एस, इन्होंने ले रखा है आर, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। काफ़ी बेहतरीन लॉजिक है, ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन बच्चों से मिस हो जाते हैं, ऐसे लॉजिक नहीं लगा पाते हैं, तो इसलिए आपको इन लॉजिकों को थोड़ा ठीक तरीके से नोटिस करके चलना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 5 है और नंबर संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर जो लॉजिक लगने वाला है वो है प्राइम नंबर का। ठीक है ना, प्राइम नंबर का लॉजिक आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर देखना होगा, क्योंकि बहुत ही कॉमनली ऑड वन आउट के अंदर प्राइम नंबर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप देखोगे 197, 193, 195 और 191, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 197, 193 और 191 ये प्राइम नंबर है। 195 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है और शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें घुड़साल दे रखा है, कोट दे रखा है, गुफा दे रखा है और हिमकुटी दे रखा है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं घुड़साल, गुफा और हिमकुटी, ये एक निवास स्थान होते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई रहता है, पर कोर्ट के अंदर कोई रहता नहीं है। यहाँ पर जज के द्वारा मुकदमे की सुनवाई की जाती है, तो इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सेम है एक नंबर वाले क्वेश्चन की तरह, जहाँ पे हमने क्या किया था कि n नंबर को हम डिवाइड कर रहे थे 2 से, और जो भी यहाँ से डिवीजन निकल के आ रहा था उसको हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वही करना है। n क्या होगा, हमारी फर्स्ट संख्या होगी, तो फर्स्ट संख्या 34 है, 34 को हम करेंगे 2 से डिवाइड, यहाँ से मिलेगा 17, 17 का स्क्वायर करेंगे 289 हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो यही आपको आगे चेक करना है और बताना है कौन से वाला विकल्प यहाँ पे गलत बनेगा। तो ऑप्शन डी देखोगे, यहाँ पे हमें 26 दे रखा है, 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13 आएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आना चाहिए था, इन्होंने 178 लिख रखा है, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है नंबर संबंधित से। देखो कैसे करेंगे, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, प्राइम नंबर आपको ध्यान रखने हैं, प्राइम नंबर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर भी आपको प्राइम नंबर लॉजिक ही यूज़ करना है। पर अगर आप देखोगे यहाँ पे सारे के सारे प्राइम नंबर ही हमें दे रखे हैं, पर लॉजिक देखो क्या लगा हुआ है, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ना वहाँ पे 73 और 89 दे रखा है। 73 और 89 जो है कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, जबकि 31 और 41, 61 और 71, 83 और 97 ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। लगातार आने वाले प्राइम नंबर ले रखे हैं, बाकी ऑप्शन में लगातार आने वाले प्राइम नंबर नहीं लिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करना और इसका जवाब आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें खुश दे रखा है, उदास दे रखा है, आनंदित दे रखा है, हंसमुख दे रखा है। तो अगर आप देखोगे खुश, आनंदित और हंसमुख ये आपस में सिनोनिम्स हैं, उदास यहाँ पर एक अपोजिट शब्द है, इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। इजी है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, अक्षर संबंधित क्वेश्चन है और यहाँ पर जो रूल लगने वाला है, हमने पीछे वो रूल लगाया था। क्या रूल था कि जो लेटर लिखे गए हैं पहले वाले स्टार्टिंग के दोनों, उनके नंबर्स को ऐड करके हमें थर्ड वाला लेटर बनाना होगा, ये हमने रूल लगाया था। जैसे कि जी आता है 7 पे, के आता है 11 पे, 7 और 11 को ऐड करेंगे तो ये होता है 18, और 18 जो है आर के लिए आता है, इसलिए आप देख सकते हो थर्ड वाले लेटर जो है आर ले रखा है। तो ये लॉजिक हमने पीछे लगाया था, सेम यहाँ पर भी वही लॉजिक लगेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड वाला है। एच एच आता है 8 पे और एन आता है 14 पे, और इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये बना के देगा 22, और 22 पे वी आता है, यू नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे ऑड वन आउट आपका थर्ड वाला होगा। ठीक है, अच्छा रूल है, ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो बच्चे मिस कर जाते हैं इसको आपको ध्यान में रख के चलना है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो लॉजिक लगने वाला है वो है 15 का मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि 90 जो है 15 का मल्टीप्लिकेशन है, 165 भी 15 का मल्टीप्लिकेशन है, और 195 भी 15 का मल्टीप्लिकेशन है।
पर 170 जो है 15 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है नंबर संबंधित क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन हमने किया था जहाँ पे हमने प्राइम नंबर देखे थे और कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर देखे थे। तो यहाँ पर भी कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर से ही क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाला है 5 और 7, ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। जबकि ऑप्शन बी देखोगे 17 और 23, ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर नहीं है। 17 और 23 से पहले 19 एक प्राइम नंबर आता है, 13 और 19 से 17 एक प्राइम नंबर आता है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो ऑप्शन बी वाला यहाँ, ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर दिए गए हैं, जबकि हमें कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर नहीं चाहिए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है नंबर संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी वही लॉजिक लगने वाला है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया था, जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, n को डिवाइड कर रहे थे 2 से, और जो भी डिवीजन निकल के आ रहा था उसको हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे। तो यहाँ पर भी वही करना है। जैसे कि 16 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, 8 निकल के आ जाएगा। इस 8 का अगर हम स्क्वायर करते तो हमें 64 बना के दे देगा। वहीं पे अगर आप ऑप्शन सी देखोगे, सी के अंदर 24 दे रखा है, 24 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 12 निकल के आया, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। यहाँ पे 142 लिखा है, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है, और क्वेश्चन नंबर 16 शब्द संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें जो शब्द दिए गए हैं, डिप्रेशन दे रखा है, मलेरिया दे रखा है, आंत्र ज्वार दे रखा है, और फ्लू दे रखा है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोगों को बताना है, क्या आंसर बनेगा। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है शब्द संबंधित। ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट में भी बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 है नंबर संबंधित क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमने पहले किया था जहां पर हम डिविजिबल का रूल यूज कर रहे थे। तो यहां पर भी आपको डिविजिबल का रूल यूज करना है, और 16 से आपको डिवाइड करके देखना है कौन सी वाली संख्या डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 178 जो है 16 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है नंबर संबंधित क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें 34 और 3 दे रखा है। तो क्या लॉजिक लग सकता है, अगर मैं 34 को 3 से डिवाइड करता हूँ, क्या ये प्रॉपर डिविजिबल होगा, नहीं होगा। उसी प्रकार 17 और 6 क्या प्रॉपर डिविजिबल है, नहीं है। 2 और 51 क्या प्रॉपर डिविजिबल है, नहीं है। पर 24 और 4 जो है प्रॉपर डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पर ऑड वन आउट जो निकल के आएगा, डी निकल के आएगा। बेहतरीन लॉजिक है, ध्यान रखना है आपको ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, और ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें हिरण, शावक, बछड़ा और मेमना दे रखा है। तो अगर आप देखोगे शावक, बछड़ा और मेमना ये किसी न किसी के बच्चे होते हैं। हिरण कोई बच्चा नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें आनंद दे रखा है, उदास दे रखा है, एकाकी दे रखा है, और दुखी दे रखा है। तो अगर आप देखोगे उदास, एकाकी और दुखी ये जो है आनंद के ही अपोजिट शब्द हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 सेम है जो हमने पहले किया था, जहाँ पर हम लेटर फर्स्ट और सेकंड के नंबर्स को ऐड करके थर्ड वाला लेटर बना रहे थे। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे एम और के दे रखा है, एम आता है 13 पे, के आता है 11 पर। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये 24 बनता है, 24 में हमें एक्स मिलता है। तो इसी प्रकार से अगर आप पहले वाला ऑप्शन देखोगे एच और एन, एच आता है 8 पे और एन आता है 14 पे, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये होना चाहिए था 22, और 22 पे क्या आता है, वी आता है, यू नहीं आता, इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो लॉजिक लगने वाला है वो है अपोजिट लेटर का। ठीक है, तो देखो कैसे लगेगा, अगर आप देखोगे एफ का संबंध वी से दे रखा है, जबकि एफ का अपोजिट लेटर होता है यू। उसी प्रकार अगर आप देखोगे के दे रखा है, और के का अपोजिट लेटर होता है पी, तो इसलिए पहले वाला ही यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, क्योंकि बी और वाई आपस में अपोजिट लेटर होते हैं, जी और टी आपस में अपोजिट लेटर होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें फेरी दे रखा है, जहाज दे रखा है, पनडुब्बी दे रखा है, और नौका दे रखा है। तो अगर आप देखोगे फेरी
जहाज और नौका ये जो है वाटर के सरफेस पे चलती हैं, पनडुब्बी पानी के अंदर होती है, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है नंबर संबंधित से। देखो कैसे करेंगे, बहुत ही बेहतरीन लॉजिक लगेगा। यहाँ पर हमें पहली वाली संख्या अगर आप देखोगे 39 दे रखा है, और 39 को अगर आप ब्रेक करके लिखूँ 3 + 9 तो ये होता है 12, और एक बारी में कर दूँ 3 - 9 तो ये होता है 6, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये देता है 72। तो आपको समझ आया होगा, पहली जो संख्या लिखी गई है उसको एक बारी प्लस करना है, एक बारी माइनस करना है, और जो भी प्लस और माइनस से निकल के आए उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फर्स्ट नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन डी वाले को 5 और 7, 5 और 7 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये होता है 12, और 5 और 7 को एक बारी माइनस कर दूंगा तो ये होता है 2। तो 12 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 मिलना चाहिए था, इन्होंने 38 लिखा है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो आपको रूल यूज़ करना है वो है +3 लेटर का। आपको चेक करना है किस वाले विकल्प के अंदर +3 लेटर का गैप नहीं लिया गया है, वही आपका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 है, शब्द संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें सच दे रखा है, अहिंसा दे रखा है, घृणा दे रखा है और शांति दे रखा है। तो अगर आप देखोगे सच, अहिंसा और शांति ये एक नॉन वायलेंस और पॉजिटिव वर्ड है, घृणा एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन सी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 28 है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अक्षर संबंधी से। तो यहाँ पर जो आपको रूल यूज़ करना है वो ध्यान रखना है +5 लेटर का। आपको चेक करना है किस वाले विकल्प के अंदर +5 लेटर का गैप नहीं लिया गया है, वही इसका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है, नंबर संबंधित क्वेश्चन है। काफ़ी बेहतरीन ये क्वेश्चन है, अगर आपको स्क्वायर निकालने आता होगा तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि 33 दे रखा है, आपको पता होना चाहिए 33 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं या याद होना चाहिए। तो देखो 33 का स्क्वायर होता है 1089, 1089, पर हमें दे रखा है 1085। तो क्या करना होगा, यहाँ पे इन्होंने -4 किया है जो कॉमन होगा, हर किसी में से माइनस करना है। तो 1089 में से एक 4 को माइनस करेंगे तो हमें 1085 मिल जाएगा, जो कि हमारा सेकंड नंबर है। उसी प्रकार 11 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये मुझे 121 बना के देगा, और इसमें से अगर मैं 4 को निकाल देता हूँ तो मुझे कितना प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा 117, जबकि इन्होंने 118 लिख रखा है, इसलिए ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है और अक्षर संबंधित क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो रूल यूज करना है वो है -1 लेटर का। आपको चेक करना है किसके अंदर -1 लेटर गैप नहीं लिया गया है, वही इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर हमने टॉप 30 क्वेश्चन देखे हैं ऑड वन आउट से। आपको कोशिश करना है 10 से ज़्यादा ठीक करने का, कम से कम समय के अंदर ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ऑड वन आउट से, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस ठीक से करनी है। और इससे संबंधित मैंने काफ़ी वीडियो बना दी हैं, जिसका आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, आप देख लेना। काफ़ी सारी वीडियो वहाँ पे हैंगी, उनकी भी प्रैक्टिस लगा लेना, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कैसे कैसे क्वेश्चन जो है ऑड वन आउट के अंदर पूछे जाते हैं। इसी प्रकार की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पर पहुँचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।